दक्षिण देश का राजा नंद, मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। जलपान ग्रहण करेंगे? उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हलाहट? उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं कोई वनों में से तप करके नहीं आ रहा हूँ। मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। आप क्या कीजिए? आपके स्वयंवर में अग्निदेव, वरुण देव, यमदेव और देवानी देव, इंद्रदेव पधारेंगे। ये सभी देव जीवन की विभिन्न आधारों के देव हैं। इन सबकी महिमा को इन सभी की महिमा मैं अच्छे से जानती हूँ ऋषिवर। उनकी चरण धूलि से मेरा स्वयंवर पावन हो जाएगा। उनका धन्यवाद जो उन्होंने यहाँ आकर मुझे आशीर्वाद देने की सोची। मैं धन्य हो गई। देवी, आप बहुत सरल और अद्भुत हैं। ये सभी यहाँ आपसे विवाह करने की इच्छा से आ रहे हैं। आप इनमें से जिन्हें भी योग्य समझे उनका चुनाव कीजिए। जाइए और जाकर उन्हें बता दीजिए कि भीमपुत्री दमयंती ने मन ही मन मृत्यु लोक के एक मनुष्य का वरण कर लिया। देवी, देवताओं से विवाह करके आप अमृत को प्राप्त हो सकती हैं। ये मृत्यु लोक का वासी आपको क्या दे सकता है? मुझे अमृत से अधिक अपने मनमीत के साथ जीवन और फिर मृत्यु अधिक प्रिय है। मगर आपको इन महावीरों का भय नहीं। इनके एक कहे से आपको मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। उससे पहले तो मैं स्वयं ही नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूं ऋषिवर। याद रखिए कि जन्म जन्मांतर तक सभी का एक ही पति होता है। यदि ब्रह्मा, विष्णु या महेश भी पृथ्वी पर आ जाएं तो मेरा प्रण नहीं तोड़ पाएंगे। मेरा निर्णय अटल है। जाइए और जाकर बता दीजिए। देवी, कौन है ये मनुष्य? कौन है? हाँ पुरुषोत्तम, आप। मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। राजन, मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे आप मुझ पर भरोसा करें और मुझसे विवाह कर सकें? मैंने उस हाथ से भी यही कहलवाया था कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी। और उसी के निमित्त ही मैंने इस स्वयंवर के लिए भी हाँ। सिर्फ आपको बुलाने के लिए मुझे सभी राजाओं को आमंत्रण भेजना पड़ा। अब यदि आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु किसी और से विवाह नहीं करूंगी। और यह सिर्फ मेरा अधिकार है। देवताओं की इच्छा छोड़कर क्यों मनुष्य की इच्छा करती हो देवी? मैं उन लोकपालों की चरण धूल के समान भी नहीं हूँ। कौन ऐसी स्त्री होगी जो अग्निदेव जैसा पति ना चाहे, जो पूरी धरा को जलाने का सामर्थ्य रखते हैं? या कौन ऐसी स्त्री होगी जो यमदेव जैसा पति ना चाहे, जिनके डर के भय से सभी मनुष्य धर्म की इच्छा करने लगते हैं? या वो महात्मा, धर्मात्मा, दैत्य दानवों को मारने वाले सभी लोकपालों के स्वामी उस इंद्र को भला कौन अपना पति ना बनाना चाहेगी? या लोकपालों में श्रेष्ठ शिव वरुण को अपना पति चुन सकती है? राजन, मैं आपको ही अपना पति मानती हूँ। मेरे वचन को सत्य माने। किसी और को अपने मन में विचारना भी मेरे लिए नीति और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। देवी, यदि तुम यही चाहती हो तो मेरा निवेदन है कि धर्म और स्वार्थ दोनों सिद्ध हो। कुछ ऐसा करो जिससे कि मुझे कोई दोष ना लगे और देवता भी हमसे क्रोधित ना हो। राजन, मैंने एक ऐसा उपाय खोजा है जिससे आप दोष मुक्त भी रहेंगे और मैं आपको स्वयं का वर भी चुन सकूंगी। मेरे स्वयंवर में राजा, देवताओं आदि सभी के साथ आगे बैठिए। मैं सभी लोकपालों के आगे आपको अपना वर चुनूंगी। ऐसा करने से आप दोष मुक्त भी रहेंगे और मैं भी धर्म का पालन करूंगी। और इसका देवता भी विरोध न कर सकेंगे, क्योंकि ये एक स्त्री का नियम और नीतिपूर्ण अधिकार है। अवश्य ही आपके मस्तिष्क में कोई बात चल रही है। बताइए। मुनिवर के कारण ही तो हमें दमयंती के स्वयंवर का पता चला। उनका तो सम्मान होना चाहिए। वरुण राज, मेरा बहुत भाग्य कि आप सब देवताओं के समक्ष मेरी भी कुछ गिनती है। प्रभु, मैं तो बस यूं ही कुशल क्षेम पूछने चला आया था। पृथ्वी लोक से आपके लिए पारिजात के पुष्प
उसकी शपथ ली और हम ले भी आए। वाह! नारायण नारायण। कहीं इस फूल में कोई शूल तो नहीं चला है बलिदान? नारायण नारायण, ये कैसा लांछन है प्रभु। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना तो इस मुनि का धर्म है प्रभु। वैसे हाँ, अधिक उत्सुकता थी कि राजा नल के ओर से कोई समाचार आया कि नहीं। मुनिराज, आपके सुझाव के अनुसार हम सभी देवताओं ने राजा नल को मना लिया। उन्होंने वचन दिया है कि वो नल हमारे दूत बनकर जाएंगे और दमयंती से हमारे विषय में बात करेंगे। और मुझे कोई संदेह नहीं, हमारे विषय में सुनकर वो हम में से किसी एक को अपना वर चुन लेंगे। इस चुनाव को इतना भी आसान ना समझे प्रभु। हमारा अपमान कर रहे हो मुनिवरा। नारायण नारायण, मैं तो सपने में भी आपका अनादर नहीं कर सकता। किंतु ये तो बताइए कि राजा नल की बात कहाँ तक बढ़ी? वो तो तभी पता चलेगा जब राजा नल आकर बताएंगे। नारायण नारायण, प्रभु की लीला अपरंपार है। नाम लिया और राजा प्रकट। बताइए महाराज, क्या समाचार लाए हैं? हुई देवी दमयंती से भेंट? क्या बात हुई उनसे? राजन, शीघ्र बताए, क्या आपने उस असीम सुंदरी को देखा? क्या बात हुई? क्या आपने मेरे विषय में विस्तार से बताया? क्या कहा उन्होंने? प्रभु, आपके छवि के बारे में सुनकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई होगी और कदाचित अपनी व्यग्रता छुपा भी ना पा रही होगी। हाँ बताइए राजन, क्योंकि हमारे धैर्य का बांध कभी भी टूट सकता है। कहीं ऐसे ना हो कि हम स्वयंवर की प्रतीक्षा किए बिना ही वहां पहुंचाए। क्या आपने उस हंस जैसी दिखने वाली दमयंती को देखा? क्या हमारा प्रस्ताव उनके सम्मुख रखा? आप कहाँ उन्होंने? शीघ्र बताओ राजन, हम जानना चाहते हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं उस भवन में गया जो बहुत सारे पहरेदारों, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों और वृक्षों से घिरा था। आप ही के प्रताप से मुझे राजकुमारी के कमरे के पीछे वाले बाग तक पहुंचने में कोई ना देख सका। ये क्या हुआ? फिर मैंने उस प्रसन्न मुखी दमयंती के सामने आपका संदर्भ रखा प्रभु। परंतु किंतु क्या राजन? उन्हें आपको प्रणाम कहा प्रभु, परंतु वो आपका संकल्प सुनने के बाद आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं है महाराज। यह संभव है राजन? क्या उन्होंने हमें से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझा? क्या उन्होंने आसन के अधिकार कारण बताया राजन? नारायण नारायण, प्रभु, वो मुझसे विवाह करना चाहती है। मेरे बार बार समझाने के बाद भी वो ना मानी और मेरे अलावा किसी और से विवाह करने की बात सुनकर प्राण त्याग देने की बात कहने लगी प्रभु। प्राण त्यागने का अधिकार किसने दिया उन्हें? क्या वह नहीं जानती कि अधिकार केवल यम का है? प्रभु, मैंने उन्हें अनेक प्रकार से समझाने की यत्न किए, किंतु क्या राजन? अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी वो मुझसे कहने लगी कि यशोधराज, देवताओं से कह दीजिए कि किसी दूत को भेजने से बेहतर है कि स्वयं आए स्वयंवर में और मैं चुनाव को स्वीकार करें। अच्छा, यह तो पूर्ण रूप से चुनौती है। तो चलो ठीक है, हम सभी जाते हैं स्वयंवर और आपको भी ले जाएंगे राजन। देखते हैं हमसे मिलने के बाद वो किसे अपना वर चुने। फिर चलिए